नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्षा सिंह अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विपदा भारी थी, मैं कोरोना की मारी थी। जी हाँ, मैं कोरोना की शिकार हो गई और वही एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोरोना की दूसरी लहर में अधिकतर लोग शिकार हो रहे हैं, कुछ लापरवाहियों के चलते, बेफिक्री में, तो कुछ जरूरतों और मजबूरियों में बाहर निकल रहे हैं और कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मैं भी कोरोना की चपेट में आई, लेकिन लापरवाही के चलते नहीं। कोरोना बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे घर में प्रवेश कर गया। हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड ऑफिशियल टूर पर गए थे और वहीं पर उनको फीवर चढ़ गया। जब वो घर पर आए तो उनको आशंका थी कहीं उनको कोरोना तो नहीं है। तो घर में जैसे ही आए, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर आइसोलेट हो गए और हम बाहर थे। लेकिन दुर्भाग्य की मारी 2 दिन बाद मैं भी कोरोना की चपेट में आ गई और अपने फैमिली डॉक्टर से वायरल फीवर की दवाई ली। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, मैं 3 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी। वो अलग बात है कि कोरोना के लक्षण मेरे अंदर होंगे, लेकिन 3 दिन के बाद ना मुझे खांसी थी और ना ही मुझको फीवर था। और यही समस्या मेरे हस्बैंड के साथ भी थी, लेकिन फैमिली डॉक्टर ने जो दवाई उनको दी, उनसे उनका कोरोना ठीक नहीं हुआ। उनकी खांसी भी 15 दिन तक चली और उनका फीवर भी 10 दिन तक चला। अब क्या वजह रही कि मेरा कोरोना 3 दिन में ठीक हो गया और हस्बैंड को 15 दिन लगे? हुआ यूं कि जैसे ही मुझको फीवर आया, मैंने प्राणायाम का हाथ, योग का हाथ कसकर पकड़ लिया। हालांकि प्राणायाम मैं 10 साल से करती आ रही हूँ, लेकिन जब मुझको आशंका हुई कि मुझको भी कोरोना हो गया है, मैंने प्राणायाम सुबह के साथ साथ शाम को भी आधा घंटा करना शुरू कर दिया। और जो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, भ्रामरी और उद्दीत यानी कि ओमकार, उसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी। और दूसरा काम मैंने यह किया कि मैंने सुबह अपना कफ निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे कि हम 1 साल से इस समस्या से जूझते आ रहे हैं और इसकी मेन समस्या होती है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कमजोर कर देता है, हमारे लंग्स को कमजोर कर देता है। तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि कफ तो मैं जमने ही नहीं दूंगी। तो सुबह उठकर 1 से 2 गिलास पानी मैंने पिया और विदिन 30 सेकंड उसको बाहर निकाल दिया। और शाम को भी लंच के बाद 3 से 4 घंटे बाद आधा गिलास पानी पीकर पूरा कफ बाहर निकाल देती। यकीन मानिएगा दोस्तों, मेरा कोरोना खांसी से ही शुरू हुआ था। खांसी मुझे 1 दिन भी नहीं रही, क्योंकि मैंने अपना कफ भी बाहर निकाला और मैंने प्राणायाम को बिल्कुल शिद्दत के साथ किया। भाप भी मैंने कम से कम पूरे दिन में 7 और 8 बार ली और यही काम मेरे बच्चों ने भी किया। तो आपके आशीर्वाद से और शुभकामनाओं से मेरे बच्चे कोरोना का शिकार नहीं हुए और वो बच गए। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो किया विल पावर ने। मैंने कोरोना को हावी अपने ऊपर होने ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने शुरू से ही ठान रखा था इसे तो मैं चित करके ही रहूंगी। अच्छा, अब बात आती है कि मेरे हस्बैंड का कोरोना 15 दिन तक क्यों चला। सबसे पहली बात, मेरे हस्बैंड ने ना तो प्राणायाम किया और ना ही कफ निकाला, क्योंकि कोरोना के जो शुरू के 2 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में कोरोना थोड़ा सा कमजोर होता है। अगर हम इसमें कोरोना पर हावी हो जाते हैं तो हमारे ठीक होने की स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है। जो मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, उन्हें एक स्पेशल डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा और कोविड से रिलेटेड दवाइयां भी खानी पड़ी। 3 दिन के बाद उनका कफ भी बढ़ गया और फीवर भी 2 से 3 टाइम आने लगा। और कफ इतना था कि उनकी सांस फूलने लगती थी। हालांकि उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल वही था। उनका ऑक्सीजन लेवल 95 और 100 के बीच रहा। तो भगवान का शुक्र रहा कि उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। घर पर ही रहकर डॉक्टर के निर्देशन में वो ठीक हो गए और 15 दिन उनको लगे। जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने 5 दिन बाद प्राणायाम भी करना शुरू किया और कफ भी बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन तब इन सब चीजों ने असर तो किया, लेकिन थोड़ा वक्त लगा और इस समय मैं और मेरे हस्बैंड पूर्णतः स्वस्थ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो क्या टिप्स हैं जिससे कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और जो इन नियमों का पालन करेंगे उनको कभी कोरोना नहीं होगा। तो जब आपको जरा सी भी खांसी और जुकाम हो, आप उस पर हावी हो जाइएगा।
क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप टिप्स नोट कीजिएगा। और टिप्स ये हैं कि सबसे पहले जब आपको जरा से भी खांसी हो और बुखार हो तो अपने घर में एक ऑक्सीमीटर रखिएगा और दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिएगा। ऑक्सीजन लेवल 95 और 100 के बीच में होना चाहिए, आइडियली 97 और 98 रहता है। अपना बीपी भी मॉनिटर करते रहिएगा। और प्राणायाम वो तो आप ये मान के चलिएगा बिना साइड इफेक्ट के रामबाण इलाज है। कपालभाति कीजिएगा, अनुलोम विलोम कीजिएगा, भ्रामरी कीजिएगा और उद्दीत कीजिएगा। और जिनको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है वो कपालभाति और अनुलोम विलोम ना करें, केवल भ्रामरी और उद्दीत करें। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। जितना आपका ब्रीदिंग पर कंट्रोल होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कोरोना के जो पैचेज लंग्स पर बन जाते हैं वो दूर होने में सहायता मिलेगी। और अगला पॉइंट आता है कि जब भी आपको लगे कि आपको कफ बन रहा है, सुबह उठकर आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना है और विदिन 30 सेकेंड उसको बाहर निकालना है। क्योंकि यदि आपने 1 से 2 मिनट भी वेट कर लिया तो पानी पेट के अंदर चला जाता है और जब उसको बाहर निकालने जाते हैं तो आपको सिर्फ उबकाई आती है, तो उससे पेट भी दुखता है और उसमें परेशानी भी होती है। तो ये बात खास तौर पर याद रखिएगा कि पानी पीने के विदिन 30 सेकेंड आपको पानी बाहर निकालना है। और जब कफ ज्यादा बन रहा हो तो लंच के 3 से 4 घंटे बाद भी यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, बिल्कुल ये मेरी रिटर्न बात है कि आपका 1-2 दिन में खांसी वाला प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, भाप। ये भी बिना साइड इफेक्ट का सबसे बढ़िया इलाज है। कम से कम जब आपको ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही हो कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो या गला खराब हो, खांसी हो या जुकाम हो, तो दिन में कम से कम 7-8 बार भाप लीजिएगा, नाक से भी और मुंह के थ्रू भी, क्योंकि वो सीधा आपके अंदर जाकर असर करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ट्रैक होता है वो क्लियर हो जाता है। थोड़ा पूरे दिन, मैं तो कहूंगी कि जब आप बीमार हो तभी नहीं बल्कि आपके रूटीन लाइफ में भी इस समय जब कोरोना का कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीजिएगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, क्योंकि यदि आप ज्यादा गर्म पानी का सेवन करते हैं तो इससे लूज मोशन होने का और वोमिट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए सिर्फ लुकवार्म पानी पीना है। अपनी डाइट में आपको लिक्विड डाइट ज्यादा शामिल करनी है, जैसे पतली दाल, रसेदार सब्जी और सूप। और पानी जितना ज्यादा आप पिएंगे आपके शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट उतने ही ज्यादा बाहर निकलेंगे। और अगली बात यह है कि अगर आप आयुर्वेद पर विश्वास रखते हैं, और करना ही पड़ेगा, बहुत कारगर है, आप गिलोय का काढ़ा पीजिएगा। उसमें लौंग और काली मिर्च डालकर आप काढ़ा बनाइएगा और पीजिएगा। काढ़ा बनाने की विधि आपको गूगल बाबा और यूट्यूब मास्टर दे देंगे, बहुत अच्छी विधियां, वो मैंने यूट्यूब से देखकर ही सीखी और घर में काढ़ा बनाया और दिन में 2 बार पिया। तो आप भी इस नियम को अपनाइएगा। अपने सेवन में अदरक, तुलसी पत्र, लौंग, काली मिर्च, नींबू और हल्दी वाला पानी, अगर कफ है तो दूध नहीं लेना है, इनकी मात्रा बढ़ा दीजिएगा। फिर देखिएगा ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको लगे कि आप कोरोना से पीड़ित हो गए हैं तो अपने यहाँ की नगर पालिका को सूचित जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर सूचित करने से आपको डू एंड डोंट्स की गाइडलाइन मिल जाएगी। जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी आपको वो उपलब्ध करा देंगे, जो कि 9 दिन का कोर्स होता है। आप उसको करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब टिप्स पर भारी आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि विल पावर अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ये कोरोना टिक नहीं पाएगा, तुरंत चला जाएगा। और दोस्तों एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी, मेरे सूंघने की क्षमता भी 3 से 4 दिन में वापस आ रही थी। तो आप इन टिप्स को अपनाइएगा और कोरोना को दूर भगाइएगा। और मैंने लिखा भी है, गर्म पानी पिए, भाप लें, योग करें और इच्छा शक्ति से कोविड को दूर करें। बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोविड को अपने से दूर रखें। दोस्तों मुझे लगता है मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के बहुत काम आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।